हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेस्ट एजुकेटर्स। तो आज हम करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जाकर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा मैथ्स कवर कराया था और साथ में आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड किया था। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, साइंस के बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे हैं आपको और MCQs वगैरह भी दिए जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो 10th के लिए बहुत अच्छा चैनल है, आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, इसका इस लाइन का मतलब क्या है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन मैंने बताया था जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ये मैं आपको पॉलीनोमियल के चैप्टर में सेकंड में बता चुकी हूँ कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। तो अगर आपने मेरा सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाके आप मेरा सेकंड चैप्टर पढ़ लीजिए, जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। चलिए, तो हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल्स हो। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, A to Z वेरिएबल्स हम बोलते हैं, A to Z जो भी हो उसको हम वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। जैसे सपोज x की वैल्यू 5 है तो नेक्स्ट इक्वेशन में हमारी x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू वेरी करती रहे उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और जो कांस्टेंट होते हैं हमारी काउंटिंग से 1 2 10, क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है, कभी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। तो लीनियर का समझ अगर इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, देखो इसमें इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अब टू वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल है, ये भी समझ में आ गया आपको। अब पेयर का मतलब क्या है, पेयर ऑफ। तो पेयर मतलब हमेशा ये इक्वेशन किस में दी रहेंगी, पेयर में दी रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे एक और इक्वेशन हमेशा दी रहेगी 3y - 8 = 0, ठीक है। तो हमेशा इक्वेशन पेयर में होंगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, ये ग्राफ वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये ग्राफ, अब आप लोग ग्राफ घर पे अपना ग्राफ लीजिएगा, उस पर करिएगा। मैं यहाँ पे आपको बोर्ड पे कराऊंगी। और ये क्वेश्चन जो है वैसे वो एग्जाम में कभी पूछता नहीं है, अगर मान लो पूछ भी लिया, रेयरली ऐसे पूछते तो नहीं है, पूछ लिया तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ। वैसे ग्राफ कभी नहीं आता है एग्जाम में, क्योंकि वो लोग ग्राफ प्रोवाइड नहीं कराते इसीलिए, ठीक है, एग्जामिनर मतलब जो मेन एग्जाम होता है हमारा, ठीक है। चलिए फिर भी हम देखते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया तो हमें समझना जरूरी है। देखिए, इसमें बोला है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then also 3 years। तो वो ये बोल रहा है कि आफ्ताब की, इसमें आफ्ताब की एज दी गई है और इसमें इसकी डॉटर की एज दी गई है, उसके बारे में बात की है। तो आफ्ताब बोल रहा है कि आई वॉज 7 times, मैं 7 times ओल्ड हूँ, एज यू वर देन ऑल्सो, ठीक है। तो देखो, अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो हमें क्वेश्चन में दी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जब भी एज के क्वेश्चन में, हम जब भी एज का क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम प्रेजेंट एज मानते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट से ही हम क्या करते हैं, उसकी पहले की एज को काउंट करते हैं और बाद की एज को काउंट करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट एज, सपोज यहाँ पे प्रेजेंट एज मैंने यहाँ पे 20 मान ली, 20 ईयर है। तो अगर मान लो आपसे कोई ये पूछ रहा है कि 20 ईयर आ गई आपकी प्रेजेंट एज, तो आपकी 3 साल पहले कितनी एज रही होगी। तो पहले जब भी बोलते तो आप क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे तो 17 बताओगे, और जब भी बाद बोलेगा तो आप क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे। जैसे बोला 3 साल बाद, अभी तो आपकी 20 है, 3 साल बाद कितने के हो जाओगे आप, तो आप क्या बोलोगे 23 का हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो 20 हूँ। तो बाद में जब भी बोले यानी आफ्टर बोले तो आपको हमेशा प्लस करना है अपनी प्रेजेंट से, और जब भी बिफोर बोले तो आपको एगो बोले यानी पहले बोले तो आपको हमेशा माइनस करना है अपनी प्रेजेंट से। तो एज के क्वेश्चन में हम सबसे पहले, जब भी ऐसा एज का क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं प्रेजेंट एज को, ठीक है। तो मैं वही करने जा रही हूँ यहाँ पे। मैं सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंट एज मानूंगी, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब ही दिया है ना नाम इसमें, हाँ आफ्ताब दिया है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स मान लिया, ठीक है। तो उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी, डॉटर की क्या हो जाएगी, उसकी डॉटर की वाई हो जाएगी। तो ये प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसकी डॉटर लिख देती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सेम प्रेजेंट एज ऑफ, तो मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया डबल डॉटर, कितनी हो जाएगी वाई, ठीक है। क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल बनाना है, इसलिए हम दो अलग अलग वेरिएबल मानना है, एक्स और वाई, ओके। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि मेरे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर। अब देखो 7 times ओल्ड है और ओल्ड, तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू आर, अच्छा एगो बोला है ना, हाँ एगो बोला है, इस चक्कर में हम माइनस करेंगे। एगो मतलब होता है पहले, ठीक है। तो साथ हम इसकी भी एज से माइनस करेंगे और इसकी डॉटर से भी। अब बोला है वो आई वॉज 7 times, तो वो बोला है मैं 7 times हूँ, लेकिन मैं 7 times इसका करूँ क्योंकि मुझे दोनों को इक्वल करना है।
ये तो पहले से ही 7 टाइम्स, अगर मैं इसमें कर दूंगी तो फिर दोनों इक्वल कैसे हो पाएंगे। इक्वेशन को इक्वल करना है, इक्वल का मतलब पता है 2 यहाँ है तो 2 यहाँ है, जितने भी दोनों इक्वल होंगे आपस में। तो 7 टाइम्स में क्या करूँगी डॉटर वाले में, तो अब दोनों इक्वल हो गए इसलिए यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। ओके, इस टाइप से हमारी इक्वेशन बनती है मैथ्स में। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। x माइनस 7 का y से इंटू करूँगी 7y, 7 7 जा 49। जब इसको सॉल्व करेंगे इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 7y, ठीक है, माइनस का 7 पहले से ही था, माइनस का 49 इधर किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखो प्लस और माइनस का होता है माइनस, 49 में 7 माइनस कर दो, कितना बचेगा प्लस का 42, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्वेश्चन मतलब अब हमारे नेक्स्ट में उसने बोला है कि फ्रॉम नाउ आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ठीक है, अभी से 3 साल बाद आई सेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, ठीक है। तो अब देखो अब बोला है 3 ईयर्स बाद, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर से मैंने बोला था ना प्रेजेंट से अगर बाद में जाना है तो प्लस करते हैं प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट x है, बाद में जाना है तो +3 हो जाएगा। अब देखो अब बाय में ही +3 होगा क्योंकि बाय में ही प्रेजेंट। अब वो बोल रहा है कि 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम्स का क्या करेंगे 3 का इंटू, तो x + 3y 3 इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9, x बाय को उधर लेके आए माइनस का, प्लस का 3 प्लस का 9 इधर आया माइनस का 9, x माइनस 3y 9 में से 3 जाएगा कितना जाएगा माइनस का 6। ही मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब देखो जब भी हम ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब भी हम ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे टी आएगा DUHTER डॉटर, सॉरी, ठीक है, DAUGHTER, ठीक है। देखो तो जब भी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोग एक बात याद रखना, डॉटर की स्पेलिंग गलती हुई, सॉरी फॉर दैट, डॉटर की स्पेलिंग DAUGHTER होगी, ठीक है, डॉटर, ठीक है। अब देखो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस, तो हम सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं अपनी, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली यहाँ से, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, x माइनस 7y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे पहले लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस, जब मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली इक्वेशन ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करूँगी 0 पुट कर रही हूँ, क्या पुट कर रही हूँ 0। तो जब मैं x को यहाँ पे 0 पुट करूँगी, लिख ही देती हूँ क्वेश्चन, x माइनस 7y + 42 इक्वल टू 0। जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी, अब मुझे यहाँ पे x इक्वल टू 0 क्योंकि मुझे अपना ग्राफ बनाना है और ग्राफ में मुझे मिनिमम कम से कम 2 वैल्यू तो लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो x y, तो x इक्वल टू 0 पुट किया मैंने, जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस 7y प्लस का 42 उधर ले आऊँ किसका जाएगा माइनस का। अब देखो ये तो 0 हो चुका है, इसको हटा, उसकी मतलब नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई 42 अपॉन में जाएगा 7 अपॉन में जाएगा, तो 7 6 जा 42, तो यहाँ बाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो जब x की वैल्यू मेरी 0 है, ये देखो यहाँ पे जब मेरी x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है 6, ये वाली y की वैल्यू है ना अपनी, तो यहाँ पे लिख दो x की वैल्यू 0 तो y की 6 आ रही है। ऐसे यहाँ पे आप कोई और वैल्यू ले लो x की, अपने मन से मानना है इसमें, ठीक है, हमको ऐसी वैल्यू मानना है कि मतलब ये दोनों सॉल्व हो जाएं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे मान लिया सपोज y की वैल्यू x की वैल्यू कुछ ही मान लो, जैसे कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पे सपोज मान ली 42 6 7 7 2 9 7, x वैल्यू 7 मान लेती हूँ, ठीक है, ठीक है, 7 मानी मैंने x की वैल्यू। अब तो जब मैं यहाँ पे 7 पुट करूँगी इस इक्वेशन में फर्स्ट में, 7 माइनस 7y + 42 इक्वल टू 0। अब वो 7 और 42 कितना जाएगा 49, माइनस का 7y 49 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 को अपॉन में ले जाना, 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49। तो जब x की 7 है तो y की भी कितनी है 7 है, ठीक है। तो ये सॉल्व करना आ गया होगा आप लोगों को। तो चलो हमको बस ये टेबल से मतलब था, टेबल सॉल्व होगी हमारी। चलो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये हमारी फर्स्ट थी, ये हमारी सेकंड है। अब हमारी फर्स्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सेकंड से मतलब है। तो मैं यहाँ का थोड़ा ऊपर का रफ कर देती हूँ ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है उस अकॉर्डिंग, तो फिर मुझे ग्राफ भी बनाना है। तो मुझे इस टेबल से मतलब है, अब मुझे उससे कोई मतलब भी नहीं है। यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखो मुझे यहाँ पे ग्राफ बनाना है और मेरी इक्वेशन सेकंड है, वो मैं से रफ नहीं करूँगी क्योंकि अभी मुझे इक्वेशन सेकंड की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया एक, ठीक है, ये अब मुझे इससे मतलब है, ठीक है। देखो अभी अब मैं यहाँ पे ग्राफ बनाने जा रही हूँ। तो ग्राफ में हमेशा क्या होता है, ऊपर बाय, नीचे भी बाय होता है, बाय डैश, यहाँ एक्स, यहाँ एक्स डैश, यहाँ पे एक्स की प्लस की वैल्यू होती है, यहाँ एक्स की माइनस की, यहाँ वाई की प्लस की, यहाँ वाई की
माइनस, इसी टाइप से होता है ना, ठीक है। इसको और ऊपर ले लो बाय, ठीक है। तो चलो यहाँ पे 0 होती है ओरिजिन पे, यहाँ 1 होगा, प्लस 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। देखो मेरी x की हाइट 7 आ रही है, तो 5 6 भी होगा, 7 भी लिख लेती हूँ, ठीक है। ऐसे 7 ही आएगा क्योंकि मुझे 7 की जरूरत है ना यहाँ पे x की, इसलिए मैं 7 लिख लिया। अब y की देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही y का भी कहीं पे 7 होगा और 6 होगा, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि 4 होगा, यहाँ पे कहीं 6 होगा, तो मैंने मान लिया 6 है यहाँ पर। ये मेरा बोर्ड छोटा है, आप लोग ग्राफ में बनाइए तो पूरा बनाइए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे x की -1 होगी, -2 -3 -4 -5 ऐसे यहाँ y की -1 -2 -3, ठीक है। अब चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। x का 0 y का 6, तो x का 0 तो ये रहा, y का भी 0 ये। अब y का 6 देखो, y का 6 कहाँ ये रहा, इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे यहाँ पे लिख दो 0 और 6 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया x का 0 और y का 6, ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो x का भी 7 और y को, यहाँ पे क्या है x का 7 y का 7, तो x का 7 कहाँ है, पहले ये देखो ये रहा x का 7 और y का 7 कहाँ है, y का 7 ये रहा। तो आपको x से ऐसे x के पॉइंट पे ले आना है, x ऐसे, और y का कहाँ पे आ रहा है 7, देखो y का 7 यहाँ आ रहा है और x का 7 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना है कि x के भी सामने हो और y के भी सामने हो, ऐसा पॉइंट बनाना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 7 7, और हमेशा याद रखना पहले x की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद y, क्योंकि हमेशा ABCD में पहले x आता है। ये नहीं करना आप कि जैसे ये 0 6 है तो आप इसलिए कि पहले आपने 6 लिख दिया फिर 0 लिख दिया, नहीं, x की पहले लिखना है y की बाद में, ठीक है। तो अब आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है, ठीक है। इस टाइप से आपको मिला देना है, समझ में आ गया। ये 2 पॉइंट, ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट का बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वेशन भी लिख सकते हो चाहो तो, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी थी वो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी थी, देखो मैं लिख देती हूँ, x - 7y + 42 = 0, ये बनी थी। इक्वेशन में लिख सकते हो क्योंकि मतलब पता चल जाए कि उस लाइन की इक्वेशन है। ऐसे ही मुझे सेकंड के लिए करना है, सेकंड इक्वेशन मेरी ये थी, इसमें विजुअल हो रहा है ना नीचे वाला, x - 3y - 6, ठीक है। अब मुझे इसके लिए निकालना है, तो जैसे मैंने उसमें 0 रखा था फिर और भी वैल्यू ली थी, ऐसे इसमें भी मैं 2 वैल्यू तो लूँगी, ठीक है। ऐसे मैं इसके लिए भी टेबल बना लेती हूँ, दूसरे ग्राफ के लिए भी x बाय, देखो ये मैं आप ले रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ करा देती हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन ग्राफ, लेकिन इसमें बनाना है, ये नहीं कि ग्राफ दूसरा बनेगा, ग्राफ तो इसी में बनेगा दोनों इक्वेशन के लिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x - 3y - 6 = 0। अब मैंने फिर से x की वैल्यू 0 में ले ली, सपोज जब मैं x की वैल्यू 0 ले रही हूँ तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखूँगी, ये -3y हो जाएगा, ये -6 = 0, -3y 6 उधर ले आऊँ तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काट दो तो y की वैल्यू कितनी जाएगी, 3 2 जा 6, तो -2 आ जाएगा यहाँ से, हाँ माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो y का कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। जब x 0 लेंगे तो y कितना आ रहा है मेरा, -2। तो अब इस टेबल को फिल कर लो, x 0 तो y -2, ठीक है, ये फिल हो गई। ऐसे ही दूसरी वैल्यू ले लो। अब देखती हूँ, मैंने सपोज यहाँ लिया, यहाँ लेके बता देती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे दिख रहा है ना, ठीक है। तो मैं ऐसे x की वैल्यू, अब मैंने पहले 0 ली थी, अब मैं यहाँ पे x की कुछ और ले लेती हूँ। सपोज मैंने x की वैल्यू 6 ले ली, क्या ले ली 6, ठीक है। तो जब मैं 6 ले रही हूँ यहाँ पे मैं 6 पुट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे 6 पुट कर रही हूँ। तो देखो तो मैं ऊपर कर देती हूँ, जब मैं यहाँ 6 पुट करूँगी तो -3y - 6 = 0। अब देखो 6 में से 6 गया तो 0, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। तो -3y = 0। तो जब y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 0 का डिवाइड तो आंसर क्या आता है 0। तो अब y की वैल्यू, जब मैं x की वैल्यू 6 ले रही हूँ तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो ऐसे यहाँ पे लिख दो अब टेबल में, जब x की 6 है तो y की कितनी आ रही है 0। तो ये टेबल भी हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है, सेकंड टेबल भी हमारी हो गई। अब बस मुझे ग्राफ बनाना रह गया है, वो मेरा ग्राफ अब इस वाली टेबल से बनेगा, वो जो मेरी वो टेबल दी हुई है ना उससे बनेगा। तो चलो बना लेते हैं अब हम यहाँ पे x की वैल्यू y की, जब x की वैल्यू 0 है तो y की -2 है, जब इसकी 6 है तो 0 है, ये मेरा टेबल है, ठीक है। तो देखो x की 0 y की -2, तो x का 0 तो ये रहेगा, y का -2 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। y के नीचे देख लो ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखोगे आप 0 - 2 इस वाले पॉइंट पे। अब देखो
जब x का 0 तो x का 6 और y का 0 होना चाहिए। x का 6 कहाँ है हमारा, x का 6 मेरा मान लो यहाँ पे है, ठीक है। x का 6 जब मेरा यहाँ पे है तो मेरा y का 0, तो y का 0 यहीं पे होगा, क्योंकि 0 यहीं पे होता है, तो इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। यानी सॉरी इस पॉइंट पे होगा, क्योंकि x का 6 y का 0, क्योंकि x का भी तो होना चाहिए, तो इस पॉइंट पे होगा मेरा। कहाँ होगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। देखो क्योंकि ऑरिजिन पे भी आ रहा है और x का 6 भी आ रहा है, तो मुझे 2 पॉइंट फिर से मिल गए, एक तो ये रहा और एक मेरा ये रहा। तो यहाँ पे आपके 2 पॉइंट है, कौन कौन से आए यहाँ पे आया आपको 6 और 0। तो देखो अब आपको फिर से इन दोनों पॉइंटों को मिलाना है, मिला दो चलो, ठीक है। मिल गए दोनों पॉइंट। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन हमारे किसके लिए बनी, सेकंड के लिए। आप चाहते हैं जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन की थी आप यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया, हमारे यहाँ पे पॉइंट लिख दिए मैंने, तो ये मेरा ग्राफ तैयार है क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, ठीक है। ऐसे सेकंड के लिए भी बन जाएगा। तो सेकंड के लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत ही रियली नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको इक्वेशन बना के देती हूँ, फिर आप ऐसे 0 पुट करके ग्राफ आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इक्वेशन बना के दे देती हूँ, ओके। चलिए ठीक है, देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। बस इस टाइप से आपको टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। और वैल्यू आपको कुछ भी अपने मन से लेना है ग्राफ में, आप ऐसे लेना हमेशा कि आपको पॉइंट में आंसर ना आए, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के। इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में देते, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि इतना नहीं सोच पाएगा वैल्यू, ठीक है, एकदम से, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछते। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है। मैं क्वेश्चन बना देती हूँ कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹300 एंड लेटर सी वाइज अनदर बैट, ठीक है, एंड 3 मोर बॉल्स। चलो तो इसके लिए हमें इक्वेशन बना रही है, ठीक है। 3 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ 1300 रिप्रेजेंट करना है, सो ग्राफ में ओके। देखो तो इसमें हमें करना बैट और बॉल है, उनकी कॉस्ट है, तो हमें नहीं पता कितनी, हमें एक्स वाई मान लेते हैं। सॉल्यूशन डालूँ डायरेक्ट, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट बी एक्स, ठीक है, एक्स मान ली, रुपीज एक्स, बी रुपीज एक्स, ठीक है, इक्वल टू रुपीज एक्स। कॉस्ट ऑफ अ बॉल, कॉस्ट ऑफ अ, ये बैट की थी या बॉल की मान लो, ऑफ अ बॉल रुपीज वाई, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, 3 बैट और 6 बॉल की कीमत है 309, तो देखो 3x + 6y हो जाएगा। ये कैसे हुआ, क्योंकि बोला है 3 बॉल्स और 3 बैट और 6 बॉल्स, ठीक है, 3 बैट एंड 6 बॉल्स की जो प्राइस है वो 3900 है। तो यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी वो रखोगे और इसको रखोगे प्लस करोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोल रहा है कि 3 लेटर सी वाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अच्छा 3 बॉल खरीदी और 1 बैट, x + 3y, उसकी प्राइस हमें बता दी है 1300। ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारी सेकंड, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको फिर से वही करना है, 0 पुट करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x + 6y = 3900, ठीक है। फिर यहाँ पे मान लो x = 0 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा पूरा, प्लस 6y 3900, y की वैल्यू निकालोगे 3900/6, 6 6 = 36, 6 5 = 30, 650 आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे इसमें इतना बड़ा ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप पता है इसमें ग्राफ कैसे बनाओगे, जैसे अभी हम 1 2 3 ले रहे थे ना, 0 1 2 3 ग्राफ में, आपको 1 2 3 ना लेके आप लोग ऐसे ले लीजिएगा 100 200, ठीक है, या फिर ऐसा करिए आप लोग, आपका वो 650 में है ना, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो 150, 100 का डिफरेंस दे देना 250, क्योंकि ऐसे इजी पड़ जाएगा। मतलब जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए हमेशा, ये नहीं कि यहाँ पे 150 लिया तो यहाँ पे 200 ले लिया, जो इनके बीच का डिफरेंस होता है ना वो सेम होना चाहिए। 150 लिया तो 250 लोगे, फिर 100 का डिफरेंस ही लेना है आपको, फिर 350 450 इस टाइप से, क्योंकि आपको 650 तक जाना है ना आपको। आप 1 से बनाने बैठे हो तो इतना बड़ा तो ग्राफ है नहीं, आपको 1 से बनाते जाओ, समझ में ना। तो वो ग्राफ में आप अगर आपका ज़्यादा बड़ा नंबर है तो वो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। 650 है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना 150 से, ठीक है, तो आपका वो ईजिली आपको मिल जाएगा 650, ठीक है। तो इस टाइप से आप बना लेना, ठीक है। तो ये होगी हमारी, तो ऐसे आप टेबल बनाओगे, फिर इसमें भी ये आप करके देख लेना, नहीं आएगा तो फिर आपके आप बोलेंगे तो मैं वीडियो ला दूंगी, कोई बात नहीं, वैसे ग्राफ बहुत ईजी बनेगा इसका x और y। तो देखो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 650, ठीक है।
तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे ग्राफ बनाना है। मैं आपको बता देती हूँ, एक्स जैसे 0 है यहाँ पे बाय, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स। तो आप कहाँ से स्टार्ट करना, 150, जैसे 150 0 के बाद 150, फिर यहाँ पे डिफरेंस सेम देना, फिर 150 का क्या आएगा 250, फिर यहाँ पे क्या आएगा 350, ऐसे यहाँ पे भी लेना 150 250, तो आपको 650 कहीं यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज बड़ी दे दी ना, तो इसलिए आंसर हमारे बड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से फिर आपको ग्राफ बन जाएगा, तो आप इसमें बना लेना। ऐसे आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से टेबल क्रिएट कर लेना अपनी। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आया तो आप पूछ लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछते हैं, इसलिए फिर भी मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए इसके। अगर आपको थर्ड में भी अगर आपको करना है तो मैं उसका भी करा दूँगी, कमेंट में आप मुझे बता दीजिएगा। अब हम 3.2 पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। थैंक यू।